नमस्ते, मैं स्नेहलता कुरणे आदर्श शिक्षण मंदिर मिरज में अध्यापिका हूँ। हिंदी विषय बच्चों को पढ़ाती हूँ। 7वीं कक्षा की फूल और कांटे कविता अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों देखो, ये क्या है? ये है गुलाब का फूल। और ये किसके साथ रहता है? देखो, कांटों के साथ रहता है। एक कांटों को शूल भी कहते हैं। इन कांटों के साथ रहकर भी गुलाब बहुत ही खिला हुआ है, हमें आनंद देता है। इस कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिऔध। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। इस कविता में कवि ने यही समझाया है कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कहाँ रहते हो, ये कोई मायने नहीं रखता। तो आपके कर्म कैसे है, आपकी सोच कैसी है, आप विचार कैसे करते हो, आप लोगों की मदद कितनी करते हो, आप लोगों को क्या देते हो, दुख देते हो या आनंद देते हो, इस पर निर्भर करता है कि आप कैसे हो, अच्छे हो, लोगों को अच्छे लगते हो या बुरे लगते हो। तो कवि ने बहुत ही अच्छी तरह का यह उदाहरण लिया है, फूल और कांटे, यानी गुलाब का फूल और ये कांटे। कवि ने इस कविता में यही समझाया है कि भूल कर भी न करे भूल, बने फूल नहीं शूल। भूल कर भी न करे भूल, बने फूल नहीं शूल। देखो, कविता अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। बहुत ही सुंदर कविता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है जन्म लेते जगह में एक ही, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलिजी की खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। देखो बच्चों, इस कविता का अर्थ सीधा साधा है कि एक ही डाल पर, एक ही पौधे के डाल पर फूल भी जन्म लेता है और कांटे भी जन्म लेते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा इन्हें है पालता। एक ही पौधा इन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। रात में जो चांद है वो इन पौधों पर, सभी फूलों पर और कांटों पर भी एक ही सी चांदनी डालता है। मेह उन पर है बरसता एक सा। मेह यानी बादल, बादल एक जैसे ही इन पर बरसते हैं। एक सी उन पर हवाएं है बही। हवाएं भी फूल को भी सहलाती है और कांटों को भी हवाएं सहलाती है। पर सदा ही यह
दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। फूल का जो ढंग है, फूल का जो कर्म है और कांटों का जो कर्म है वो एक सा नहीं होता, ये अलग अलग कर्म होते हैं दोनों के। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। काटा जो है वो किसी की उंगली छेद देता है, चुभ जाता है, और किसी का वरवसन फाड़ देता है, तितलियों के पर कतर देता है। भौरों का है वेद श्याम तन, भौरों का है वेद देता श्याम तन। भौरों का भी जो श्याम रंग का उनका शरीर होता है वो भी काटा चुभकर फट जाता है। फूल देखो, एक कांटों का कर्म है, चुभना, किसी को दुख देना, ये कांटों का कर्म है। और फूल देखो, फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल तितलियों को गोद में लेता है। कवि ने कितनी सुंदर कल्पना की है कि जो फूल है वो तितलियों को अपनी गोद में लेता है, और भौर को, भौर यानी भौरा, भौरे को वो अपना अनूठा रस पिलाता है। निज सुगंध ओ निराले रंग से, निराले रंग से है सदा कलिजी की खिला, है सदा देता कलिजी की खिला। सदा हमारे जी यानी हमारा मन, हमारे मन को बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आनंद देता है अपने रंग से। देखो, है खटकता एक सबकी आंख में, एक कांटा जो है वो सबकी आंख में खटकता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। तो दूसरा सोहता सुर शीस पर, दूसरा है तो किसी के सिर पर वो बैठ जाता है। कितना अच्छा है देखो, एक सबके आंख में खटकता है, दूसरा सबको अच्छा लगता है, भाता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, एक ही कुल है इन दोनों का, लेकिन इन दोनों के कुल की बड़ाई कैसे काम आए। जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, कांटे में बड़प्पन की कसर है वो सबको दुख देता है, और फूल में वो बड़प्पन है जो सबको आनंद देता है, कांटों में भी खिलता है। देखो बच्चों, फूल सबको पसंद आता है क्यों, और कांटा पसंद नहीं क्यों नहीं आता, ये आपको आपकी कापी में लिखना है कि आपके कोई विचार होंगे, आपको सोचना है और लिखना है। अब ये कविता मैं तुम्हें गाकर सुनाऊंगी और तुम्हें भी मेरे साथ गानी है। उचित हाव भाव और लय ताल के साथ कविता आपको बोलनी है और उसका पठन करना है। एक एक पंक्ति में गा लेती हूँ, आपको भी मेरे साथ दोहराना है। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में
भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलिजी की खिला। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो बच्चों, इस लय और ताल के साथ आपको कविता पठन करनी है। कविता आपको लिखनी भी है और पठन भी करनी है। साथ ही ये जो नए शब्द आए हैं, में हो यानी बादल, वर यानी श्रेष्ठ सुंदर, वसन यानी वस्त्र, वेद यानी छेदना, भौर यानी भौरा, जी यानी मन, सोहना यानी शोभा देना और शीश यानी सिर। यहाँ एक मुहावरा भी आया है, जी की कली खिलना खुश होना। तो ये आपको शब्द वाटिका अपनी कापी में लिखनी है और आपको अपने मित्रों से चर्चा करनी है कि भूल कर भी ना करे भूल, बने फूल नहीं शूल। हमें फूल बनना है, हमें कभी भी शूल नहीं बनना है। हम दूसरों को चुभना नहीं है, हमें फूल की तरह दूसरों को आनंद देना है। तो बच्चों, इसका स्वाध्याय जो है वो आपको स्वयं अध्ययन करना है। पेड़ पौधों के फूलों के नाम लिखने हैं। इसमें जो उपक्रम दिया है खोजबीन, तो पेड़ पौधों के नाम और फूलों के नाम लिखने हैं आपको। और इसका जो स्वाध्याय है मैं क्लासरूम पर आपको इसका स्वाध्याय बता दूंगी, तो आपको पूरी करनी है, स्वाध्याय पूरा करना है। कविता आपको पठन करनी है, करोगे ना? आज के दिन इतना ही बस। घर में ही रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।